दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि रिया को एक जादुई गार्डन मिला था जहां हर फूल एक इच्छा पूरी करता है। लेकिन उस गार्डन के भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अब तक किसी ने नहीं खोजे। आज हम रिया की कहानी को और आगे ले जाते हैं, जहां वह गार्डन के गहरे राजों का सामना करेगी। क्या रिया अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगी? क्या गार्डन के असली जादू को समझ पाएगी? चलिए जानते हैं इस नए भाग में। रिया पिछली बार गार्डन से लौटकर घर आई थी, लेकिन उसके मन में सवालों का भंवर था। वह फूल कौन था? यह गार्डन आखिर क्यों इतना जादुई है? अगले दिन रिया ने अपने दोस्तों अनन्या और वीर को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए साथ ले जाने का फैसला किया। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं कल एक जादुई गार्डन में गई थी, रिया ने कहा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, रिया, तुम बहुत कहानियां बनाती हो। नहीं, सच में। चलो साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रिया उन्हें उसी पुराने रास्ते पर ले गई जहाँ दीवार के पीछे का छुपा हुआ दरवाजा था। इस बार दरवाजा हल्का झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। यह देखो, रिया ने इशारा किया। वीर की आंखें बड़ी हो गईं। यह तो चमक रहा है। चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, गार्डन ने उनका स्वागत किया। रंग बिरंगे फूल, चमकती तितलियां और हवा में जादुई सुगंध थी। यह जगह तो किसी सपने जैसी है, अनन्या ने कहा। उनके सामने एक सुनहरे फूल ने हल्की रोशनी के साथ बात करना शुरू किया। तुम लोग गार्डन के असली मेहमान हो, लेकिन यहाँ की शक्तियाँ सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो सच्चे दिल से दूसरों के लिए सोचते हैं। तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। चुनौती? कैसी चुनौती? वीर ने पूछा। इस गार्डन के बीच में एक जादुई तालाब है। उस तालाब तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। रिया, अनन्या और वीर उलझन में थे। लेकिन ये हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अनन्या ने पूछा। फूल मुस्कुराया। हर इच्छा की कीमत होती है। जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचानोगे, तब ही तुम गार्डन के राज को समझ पाओगे। सबसे पहले वीर की बारी आई। रास्ते में एक अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घना अंधेरा छा गया और उनके सामने वीर का सबसे बड़ा डर खड़ा हो गया। यह क्या हो रहा है? वीर डरते हुए बोला। वह बचपन से ही अंधेरे से डरता था। चारों ओर घुप अंधेरा था। एक आवाज आई, अगर तुम इस अंधेरे को पार नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। रिया और अनन्या ने प्रोत्साहित किया। वीर, यह सब तुम्हारे अंदर का डर है, इसे हरा सकते हो। वीर ने धीरे धीरे आंखें बंद की और अपने डर का सामना किया। उसकी हिम्मत से अंधेरा छटने लगा, रोशनी फैल गई। तुमने जीत लिया वीर, फूल की आवाज आई। अब बारी अनन्या की थी। उसके सामने एक जादुई आईना आया जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहा था, खुद पर विश्वास की कमी। आईना बोला, तुम हमेशा सोचती हो कि तुम किसी से कम हो। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगी, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? रिया ने उसका हाथ थाम लिया। अनन्या, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अनन्या ने आईने को देखा और कहा, हाँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। आईना गायब हो गया और रास्ता खुल गया। फूल फिर मुस्कुराया। तुमने अपने विश्वास को जीत लिया। अब आखिरी बारी रिया की थी। उसके सामने एक चमकीला द्वार आया, लेकिन द्वार के दूसरी ओर उसकी एक इच्छा पूरी हो रही थी। उसके लिए एक बड़ा खजाना। लेकिन तभी फूल की आवाज आई, तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है या अपने दोस्तों की खुशी चुननी है? रिया उलझन में थी। अगर मैं यह खजाना लेती हूँ तो मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन उसने अपने दोस्तों की ओर देखा जो इंतजार कर रहे थे।
रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी इच्छा मेरे दोस्तों की खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं खजाना नहीं लूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, द्वार खुल गया और सामने वह जादुई तालाब चपने लगा। तीनों तालाब के पास पहुंचे। तालाब की सतह पर एक चमकता संदेश लिखा था, सच्ची इच्छाएं वही हैं जो दूसरों के लिए की जाए। तुम्हारे त्याग और हिम्मत ने गार्डन का असली जादू जागृत कर दिया है। फूलों ने उन्हें घेर लिया और कहा, अस्तुप्तोस नेयु, अब तुम इस गार्डन के असली संरक्षक बन चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी सीख तुम्हें मिल चुकी है, दूसरों के लिए जीने का सुख। रिया, अनन्या और वीर ने गार्डन से बाहर आकर महसूस किया कि यह सिर्फ एक गार्डन नहीं था, यह उनके लिए एक जिंदगी का पाठ था। रिया ने कहा, अब मैं समझ गई, इच्छाएं पूरी करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारा दिल सच्चा हो तो हम खुद जादू बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी रिया और उसके दोस्तों की कहानी, जहां उन्होंने सीखा कि सच्ची इच्छाएं वही हैं जो हमें दूसरों की खुशी में मिलती है। लेकिन क्या यह गार्डन फिर से किसी और के लिए खुलेगा? और क्या इसके और भी राज हैं? जवाब जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें। अगर आप रिया की जगह होते तो अपनी इच्छा को कैसे पूरा करते? क्या आप दूसरों के लिए त्याग कर पाते? कमेंट्स में हमें बताइए। यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ओलीव की जादुई कहानी के लिए।